जो थायराइड की एपिडेमिक फॉर्म में बहुत ही एक महामारी की शक्ल में थायराइड की बीमारी फैल रही है। जैसे कहते हैं कि आधा मरा हुआ आधा जिंदा व्यक्ति होता है थायराइड वाला। तो हम एनिमल फूड माइनस करते हैं, जिसका मतलब है कि कोई अंडा नहीं खाना, मीट नहीं खाना, मछली नहीं खानी और दूध नहीं पीना। दोस्तों, एक बहुत ही आम बीमारी जिसे थायराइड कहा जाता है, फिर वो चाहे आदमी हो या औरत, किसी को भी हो सकता है, और ज़्यादातर ये समस्या औरतों के अंदर देखी गई है। तो डॉक्टर साहब, मेरे को ये बताइए कि इस बीमारी का क्या समाधान है आपकी पैथी के अंदर? तो ये थायराइड की प्रॉब्लम जो है ये पिछले 40 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बहुत ज़्यादा, जिसको एपिडेमिक हम कहें तो एपिडेमिक आ गया इसका। जब मैं MBBS करके निकला था तो बहुत कम थे थायराइड के केसेस, बहुत ही कम से ढूंढा करते थे हम लोग बड़ा खुश हुआ करते थे जब हमको देखने के लिए थायराइड का केस मिल जाता था कोई। और फिर जब मैंने MBBS के बाद कोई रेयर केस ट्रीट किया तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर समझता था कि ये थायराइड का केस मैंने ट्रीट कर दिया। तो आज घर घर में थायराइड है, और मुझे लगता है 10 साल से के बच्चे से लेकर 80 साल की बूढ़ी औरत को भी ये थायराइड का नाम पता है, क्योंकि हर या तो घर में है या पड़ोसी के घर में या किसी रिश्तेदार में या कहीं ना कहीं वो हर व्यक्ति का थायराइड से वास्ता पड़ रहा है। तो ये सारा जो फिनोमेना ये क्यों हो रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, इसके साथ कर ही लेते हैं बात कि ये इसमें जो हार्मोनल डिसरप्टर्स हैं, इसको हम कुछ बोलते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे वातावरण के अंदर कुछ केमिकल्स आ गए हैं, एनवायरमेंटल डिसरप्टर, जो डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे बॉडी को। उसकी वजह से थायराइड भी ठीक कम हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड्स भी कम हो रहे हैं, और जो जैसे शुगर है, शुगर की प्रॉब्लम भी आ रही है, और बहुत सारी जो हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये जो सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस हैं, और या थायराइड की डिस्टर्बेंसेस हैं या एड्रिनल की डिस्टर्बेंसेस हैं, इनका कॉमन नाम हम बोलते हैं हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, कि हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो हार्मोन डिस्टर्ब जब होते हैं तो उसका कोई ना कोई केमिकल उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो वो केमिकल्स कहाँ से आ रहे हैं? या तो वो एग्रो केमिकल्स हैं, खाद है, पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, या वो इंडस्ट्रियल केमिकल्स है, या हमारी लाइफ के अंदर कुछ और केमिकल, खतरनाक किस्म के केमिकल हैं जो पूरे लाइफ में, पूरी बॉडी में कुमुलेट करते रहते हैं। तो ये पूरा कहीं ना कहीं एक तो ये समझने की बात है कि हमको वो लंबे समय में वो भी ठीक करने हैं। हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, हमको इंडस्ट्रियल पोल्यूशन रोकनी है, हमको अपने आसपास में प्लास्टिक और ये जो हमने सिंथेटिक डिटर्जेंट्स और सोप्स ये ले आए हम लोग, जो केमिकल्स हैं, तो वो भी हमको कम करने हैं। तो ये पूरे का पूरा जो खतरनाक केमिकल्स में से हम लोग घिर गए हैं, वो एक तो उसको धीरे धीरे हमको माइनस करना है। दूसरी बात आ गई कि जो एलोपैथिक सिस्टम ट्रीट करता है, जैसे आपने बोला कि हाइपर होते हैं, हाइपो होता है, लेकिन हाइपर बहुत कम है, हाइपो ही ज़्यादा है। मान लीजिए 100 केस हाइपो का आ रहा है, कम वाला आ रहा है, तो 1 या 2 केस हाइपर वाले आ रहे हैं, वो ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा हाइपो वाले हैं, लेकिन ट्रीटमेंट एलोपैथिक सिस्टम में दोनों की दवाई से है, दवाई अलग अलग है। हाइपो वाले की दवाई अलग है, हाइपर वाले की दवाई अलग है। वो आर्टिफिशियली बने हुए एक तो हार्मोन्स हैं, जो थायराइड की हार्मोन की कॉपी कर दी है उन लोगों ने, सिंथेटिक बना लिए, और वो देते हैं, तो उसके कुछ फीचर्स जो हैं, जो उसके जो अलामतें हैं, वो ठीक होने लगती हैं, लेकिन डिजीज़ ठीक नहीं होती, डिजीज़ वहीं की वहीं रहती है, और उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी पूरी तरह से माइनस नहीं होती। जैसे बाकी बीमारियों में है, जैसे BP की दवाई खाने से या शुगर की दवाई खाने से उसके जो अंदर नुकसान हो रहे होते हैं वो पूरी तरह से माइनस नहीं होते। इसी तरह थायराइड की दवाई खाने से थायराइड का जो नेचुरली कम होना है, क्योंकि जो थायराइड अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब बाकी के हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसको कोई बॉदर नहीं किया किसी ने, तो सिर्फ थायराइड की गोली दे दी हमने। तो इसका हम लोग उल्टा करते हैं, हम बॉडी को हील करते हैं। जिसमें जो होलिस्टिक हेल्थ केयर में जो हम लोग कर रहे हैं, आचार्य मनीष जी हैं, बिस्रुरा चौधरी हैं, अब डॉक्टर अवधेश पांडे हैं, या मैं हैं, या हम जैसे और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में मुझे लगता है हम जैसे लोगों की गिनती सैकड़ों में होगी, जो हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा ही काम बहुत जगह पे, लगभग सब स्टेट्स में, सब बड़े बड़े शहरों में लोग कर रहे हैं। तो उसका नेट रिज़ल्ट क्या निकल रहा है कि एक सिस्टम डेवलप हो रहा है एलोपैथी के पैरेलल, जिसको हम ब्रॉडली बोले तो होलिस्टिक हेल्थ केयर, यानी कि हीलिंग द होल बॉडी,
कि पूरी बॉडी को हील कर दो, फिर वो थायराइड को भी सेट कर लेगी, वो पिट्यूटरी को भी सेट कर लेगी, वो एड्रिनल को भी सेट कर लेगी, वो सेक्स हार्मोन्स को भी सेट कर लेगी, वो शुगर भी ठीक कर लेगी। तो ये मतलब है उसका, उल्टा है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग, हमारे थायराइड के सभी केसेस ठीक हो रहे हैं विदाउट एनी मेडिसिन, बिना किसी दवाई के 100% थायराइड के केसेस क्योर हो रहे हैं। तो वो कैसे क्योर होते हैं? हम लोग डाइट देते हैं, साथ में मेडिसिनल प्लांट्स देते हैं। 5 पिलर्स हैं हमारे, 5 पिलर्स: डाइट, मेडिसिनल प्लांट्स, फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क, माइंड मैनेजमेंट, और टेकिंग द हेल्प ऑफ वेरियस पैथीज, ऑल द पैथीज। तो ये हम 5 पिलर्स पे काम करते हैं। जब हम इन 5 पिलर्स पे काम करते हैं तो बॉडी अंदर से जब हील होने लगती है तो थायराइड की समस्या जो अपने आप ही ठीक होने लगती है। और हमने एक पैरामीटर रखा हुआ है कि जब TSH की वैल्यू 6 से कम आने लगे तो धीरे धीरे उसको 25-25 करके कम करते जाना है। वो जो हाइपो की दवाई है थायरॉक्सिन, वो माइक्रोग्राम में होती है, माइक्रोग्राम में। कोई व्यक्ति 25 माइक्रोग्राम खा रहा होता है तो 50 को 75 को 100 को 150 तक, 150-200 तक भी जाती है। जैसे जैसे हर महीने TSH का लेवल करवाना है, और अगर वो लेवल 6 या 6 से कम आ रहा है तो 25 माइक्रोग्राम उसकी दवाई कम कर देनी है। तो हम पाएंगे कि हर महीने वो फिर वापस 6 या 6 से नीचे आ जाता है। तो मोस्टली आप लगा के चलो, अगर सिर्फ 25 माइक्रोग्राम है तो 1 महीने में बंद हो जाएगी, 50 है 2 महीने में बंद हो जाएगी, 75 है 3 महीने में, 100 है 4 महीने में। तो 3-4-5 महीने में वो दवाई बंद हो जाती है और व्यक्ति की पूरी सिर्फ सिम्टम्स ही ठीक नहीं होते, उसकी पूरी बॉडी भी ठीक हो जाती है। तो उसमें हम लोग ये थायराइड की ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं। उसमें हम लोग डाइट में देते हैं उसको, हम कहते हैं कि 50% रॉ खाओ, फल खाओ, सब्जियां खाओ, या रॉ में और चीज़ें जैसे नट्स कहते हैं हम लोग, नट्स खाने हैं, जिसको हम ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, सोक करके कुछ ऑयल सीड्स बोलते हैं, जैसे तिल बोलते हैं, अलसी बोलते हैं, चिया सीड्स बोलते हैं खाने के लिए, या कुछ चटनियाँ हैं हम लोग वो भी रॉ खा सकते हैं, कुछ अचार है वो भी रॉ है, अचार खा सकते हैं। तो रॉ फूड्स का यूज़ हमने 50% करना है। बाकी का 50% फूड हमने खाना है जो इंडस्ट्रियल ना हो, घर में पकाया गया हो, हल्का फुल्का पकाया गया हो, जैसे स्टीम करके या बॉयल करके या तवे पे, तो या स्लो आंच पे। तो वो बाकी का फूड जो है हमने, चाहे वो सब्जियां खानी हैं, दालें खानी हैं, अनाज खाना है, तो वो पूरे का पूरा स्लो आंच पे बना हो। और हम जो एनिमल फूड माइनस करते हैं, हम कहते हैं कि एनिमल फूड जो है, क्योंकि ये जो हार्मोनल डिसरप्शंस हैं, इसमें एक ऑटोइम्यूनिटी का एलिमेंट भी होता है। ऑटोइम्यूनिटी की बात फिर कभी कर लेंगे। तो ऑटोइम्यून अगर जितना फिनोमेना है वो एनिमल फूड से बहुत ज़्यादा ट्रिगर ऑन होता है। तो हमको अगर एनिमल फूड माइनस कर देंगे, ये जो डिजीज़ हैं ऑटोइम्यूनिटी वाली, ये धीरे धीरे स्विच ऑफ होने लगती है। तो हम एनिमल फूड माइनस करते हैं, जिसका मतलब है कि कोई अंडा नहीं खाना, मीट नहीं खाना, मछली नहीं खानी, और दूध नहीं पीना। तो ये हम माइनस करते हैं, डेयरी माइनस कर देते हैं। तो उसके साथ हम गुड ऑयल्स भी देते हैं, गुड ऑयल्स वुड प्रेस्ड या कोल्ड प्रेस्ड, और बिना कुक किए हुए रॉ फॉर्म में। तो वो हम वो भी देते हैं। और ये साथ में हम लोग फिर फिज़िकल एक्सरसाइज देते हैं, योगा करने के लिए कहते हैं, या उसकी कुछ थायराइड की एक्सरसाइजेज हैं। थायराइड की एक्सरसाइज में हम उद्गीत प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम है, या नेक की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, पीछे करके, फिर उसकी मसाज है, थायराइड ग्लैंड की मसाज है। तो ये साथ में कहते हैं। तो ये सारे मिल के एक ऐसा वंडरफुल कॉम्बिनेशन बनता है कि हम और पेशेंट भी बहुत हैरान होता है कि हर महीने उसका जो था TSH का लेवल है 6 से नीचे चला जाता है, और हर महीने उसकी 25 माइक्रोग्राम दवाई कम हो जाती है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे उसकी दवाई बंद कर देते हैं और पेशेंट फुल्ली हेल्दी हो जाता है। उसके साइड गुड इफ़ेक्ट्स के तौर पे उसका वेट भी कम हो जाता है, उसके जो बाकी सिम्टम्स है वो भी ठीक हो जाते हैं, अगर थोड़ी बहुत शुगर होगी वो भी ठीक हो जाती है। तो साइड गुड इफ़ेक्ट्स भी, क्योंकि अगर पूरी बॉडी को हील करेंगे तो बाकी जो थोड़ी छोटी मोटी बीमारियाँ हैं, किसी जॉइंट्स की हैं, किसी कुछ, तो वो भी ठीक होने लगती हैं। तो ये हमारा जो होलिस्टिक हेल्थ केयर जो है सिस्टम है, इसका एक वंडरफुल जो कमाल का ये करिश्मा है। तो उस करिश्मे से हम लोग सब लोग ये थायराइड की बीमारी को पूरी तरह से ट्रीट करते हैं। और आइए आप हम लोग मिल कर के जो थायराइड की एपिडेमिक फॉर्म में बहुत ही एक
महामारी की शक्ल में थायराइड की बीमारी फैल रही है, जो हम पूरी की पूरी बॉडी को, जैसे कहते हैं कि आधा मरा हुआ आधा जिंदा व्यक्ति होता है थायराइड वाला, कि उसका जो पूरा का पूरा सिस्टम जो पूरा 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रहा होता। तो आइए हम ऐसे जो हमारे आसपास में हमारे देशवासी हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे गांव वाले हैं, हमारे शहर वाले हैं, इन सब को एक अच्छी डाइट पे डालें और अच्छा इसका जो थायराइड को ट्रीट करें, ताकि सब लोग अच्छी तरह से फुल्ली फुल ऊर्जा से पूरी एनर्जी से अपना काम भी करें और पूरी ऊर्जा से अपनी ज़िंदगी का आनंद भी लें। बहुत बहुत धन्यवाद।